पत्नी हूँ तो कुछ भी बोल सकते हो क्या? अपनी माँ को सिसकते हुए देख पलक से रहा नहीं गया। उसने सोचा कि आज जो कुछ भी हुआ है अपने पापा निमेश को फोन करके बता दूं, ताकि जब वो घर आए तो पहले से ही सब पता होने पर सब कुछ सामान्य कर सके। उसने फोन करके अपने पापा को सारी बात बता दी। शाम को जब निमेश घर आए तो घर का माहौल शांत लगा। ना आज माँ टीवी पर कोई प्रवचन सुन रही थी, ना रसोई से रश्मि के काम करने की आहट आ रही थी। दोनों बच्चे किताबों में अपना सिर घुसाए चुपचाप बैठे थे। निमेश अपना बैग रखकर कमरे में फ्रेश होने गया तो देखता है कि रश्मि अपने सिर पर दुपट्टा बांधे बिस्तर पर पड़ी है। पूरे कमरे में बाम की महक हो रही थी। तुम्हें क्या हुआ? जब देखो तब ऐसे बिस्तर पर पड़ी रहती हो। बंद करो अपना ये नाटक। अरे क्या ही कह दिया माँ ने। तुम बना नहीं सकती थी उनके लिए रोटी? 2-3 रोटी ही तो खाती है, वो भी तुमसे नहीं बनाई गई। तुमसे नहीं होता है तो मैं खुद रख लूंगा अपनी माँ का ध्यान। उठो अब चलकर चाय बनाओ, दिन भर इन लोगों के लिए कमाओ और जब घर आओ तो रोज रोज इनके नाटक देखो। निमेश गुस्से में रश्मि से कहकर कपड़े बदलकर अपनी माँ के कमरे में जाकर बैठ गया। उधर माँ भी उदास सा चेहरा लेकर बैठी थी। जानती थी कि बेटा ऑफिस से आने के बाद माँ से मिलने तो आएगा ही। तेरा दिन कैसा रहा बेटा? आजकल ज्यादा व्यस्त रहने लगा है, देर से आता है। घड़ी की ओर देखकर माँ ने कहा, बस माँ अब पहले की तरह नहीं रहा, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। तुम ये बताओ आज तुम टीवी क्यों नहीं देख रही हो? रश्मि ने कुछ कहा क्या? निमेश ने पूछा। वो बस बेटा आज मन कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो कमरे में आराम कर रही थी। बहू का क्या है, उसका तो हर दिन एक जैसा ही रहता है, माँ ने कहा। हाँ माँ, उसका तो रोज का नाटक है। अच्छा ये बताओ तुम्हें क्या हुआ जो रश्मि रोटी बनाकर देने से मना कर रही थी? निमेश ने कहा, अरे बेटा आज सुबह मैंने पलक को छोले भटूरे खाते हुए देखा तो मैंने भी खा लिए। उसके बाद मेरे पेट में दर्द होने लगा। दोपहर में बहू ने मुझे रोटी नहीं दी, कहने लगी खिचड़ी खा लीजिए, मगर मैं तो रोटी खाने की जिद कर रही थी। बहू ने मुझे रोटी नहीं दी तो मैं खुद बनाने लगी। बहू मुझे रोटी बनाने से मना करने लगी और मेरे हाथ से बेलन लेते हुए कहने लगी, नहीं मानती तो बना देती हूँ। मैं भी जिद पर अड़ी रही कि मैं खुद ही बना लूंगी, लेकिन तुमसे नहीं कहूंगी। बस इसी छीना झपटी में बेलन जरा उसके सिर पर लग गया और वो महारानी सिर पकड़ कर गई। अब क्या वो मुझे रोटी भी नहीं खाने देगी? माँ ने कहा। माँ के मुंह से सच सुनकर निमेश सिर पकड़कर बैठ गया। बेकार में ही मैंने रश्मि को इतना कुछ सुना दिया। ठीक ही तो कह रही थी वो, माँ को छोले भटूरे पसंद है मगर खाते ही माँ का पेट खराब हो जाता है। ऐसे में अगर वो रोटी खाती है तो और परेशान हो जाती है, इसलिए रश्मि मना कर रही होगी। माँ भी ना कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें करती है। माँ वैसे परेशान भी तो तुम ही होती हो, फिर रश्मि इसमें गलत क्या कह रही थी? चलो उठकर बाहर आओ। ये कहकर निमेश कमरे से निकलकर रसोई की तरफ बढ़ा। रश्मि अभी भी कमरे से बाहर नहीं आई थी। वो कमरे में गया तो उसे महसूस हुआ कि रश्मि सुबक रही है। सॉरी रश्मि, पलक ने फोन करके मुझे सब कुछ बताया तो था, मगर मुझे लगा वो अपनी माँ की तरफदारी करके मुझे बातें बता रही है। पर अभी मैं माँ से सुनकर आ रहा हूँ, तुम सही कर रही थी। माँ को कुछ कहूँगा तो उन्हें लगेगा कि मैं जोरू का गुलाम हूँ। बस इसी चक्कर में मैं तुम्हें सुना गया। अब माफ भी कर दो। चलो उठो बाहर आओ, आज चाय और डिनर मैं बना देता हूँ। निमेश रश्मि का हाथ पकड़कर बोला। निमेश मैं कितना भी कर लूँ मगर आपकी नजरों में मैं नाटक करने वाली ही लगूंगी। माना माँ को नहीं बोल पाते, पर इसका मतलब क्या? पत्नी को कुछ भी बोल दो, मैं भी इंसान हूँ निमेश, मुझे भी तकलीफ होती है। आज मेरी आंख बाल बाल बज गई। अब माँ ने क्या कहा मुझे पता नहीं,
पर मेरा माथा देख लो। इतना कहकर रश्मि ने दुपट्टा हटा दिया। उसके माथे पर एक गुमब्द सा निकला हुआ था। निमेश की समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे क्या ना कहे। वो बस चुपचाप रश्मि को देखने लगा। बाहर माँ निमेश को आवाज लगा रही थी। जब निमेश नहीं दिखा तो वो कमरे में आ गई और रश्मि की बात सुनकर ठिठक गई। रश्मि के सिर में जोर से लग गई। मैं भी ना बहू जो हर समय परिवार के बारे में सोचती रहती है, मैं उसके सिर की चोट भी ना देख सकी। वो चुपचाप रसोई में गई और वहाँ से बर्फ लेकर कमरे में आई। देखूं कहाँ लग गई है जो मेरे बेटे से शिकायत लगा रही है। इतना कहकर दुपट्टा हटाकर वहाँ पर बर्फ से सिकाई करने लगी। देख बहू, मैं जानती हूँ तू मेरे भले के लिए बोल रही थी। तू मुझे मना कर रही थी तो मुझे गुस्सा आ रहा था। तू बहू है, तू कैसे मुझे मना कर सकती है? निमेश तो मुझे कभी मना नहीं करता। यही बात मुझे चुभ गई और मैं खुद रोटी बनाने लगी और देख इस चक्कर में तेरे सिर का क्या हाल हो गया। ले रे निमेश, तू कर सिकाई, मैं जरा वॉशरूम हो आऊं। ये मुआ छोले खाना मुझे भारी पड़ जाता है, रश्मि की सासू माँ ने कहा। सासू माँ तो चली गई मगर रश्मि सोच में पड़ गई। ये सास कभी सही सुनना पसंद नहीं करती, सच जानते हुए भी बहू से उल्टा काम ही कहेंगी। खैर ये नाटक तो हमेशा चलता रहेगा, पर निमेश की डांट का असर जल्दी क्यों नहीं जाता। निमेश ने रश्मि का हाल देखकर उससे माफी मांगी और माँ से सब कहकर माहौल को हल्का करने की कोशिश में लग गया।